जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जनगणना से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास के बाद आपको जनगणना से संबंधित एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, कोई हम पीईटी की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आपका जनगणना से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आज हम इस क्लास में गारंटी लेते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और साथ ही हमने मॉडर्न हिस्ट्री और प्राचीन हिस्ट्री तथा साथ में ही पर्यावरण और सांख्यिकी की क्लास करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी क्लासों का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के लिए निम्न में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से 2011 की जनगणना में आदर्श वाक्य कौन सा प्रयोग किया गया था। पहला कह रहा है आवर कंट्री आवर सेशंस, दूसरा कह रहा है पीपुल ऑफ इंडिया, तीसरा कह रहा है आवर फ्यूचर आवर कंट्री और लास्ट कह रहा है आवर सेशंस आवर फ्यूचर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आवर सेशंस आवर फ्यूचर। यही जो है 2011 की जनगणना में आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था और इसका जो है हिंदी में अर्थ जो है होता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह जो है 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालिक में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को जो है एक दीर्घकालिक में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है जनाकी संक्रमण, दूसरा कह रहा है जनाकी गत्यात्मकता और तीसरा कह रहा है जनसंख्या विस्फोट, लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जनाकी संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगर युग्मों में से किस में प्रदर्शित हुई है। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस नगर में जो है प्रदर्शित की गई है। ऑप्शंस हैं दिल्ली एवं कोलकाता, दूसरा है मुंबई एवं कोलकाता, तीसरा है कानपुर एवं मुंबई और लास्ट कह रहा है मुंबई एवं दिल्ली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई और दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या दर्शित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। एक तरफ आपका जनगणना वर्ष दिया है और दूसरी तरफ भारत में लिंगानुपात दिया है। तो कह रहा है 1951 की में 946 लिंगानुपात था और दूसरा कह रहा है 1991 में 927 रहा है, तीसरा कह रहा है 1971 में 930 रहा है और लास्ट कह रहा है 2011 में 925 रहा है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा 2011 925, यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, बता दें 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है 943 के करीब रहा है, ना कि 925। तो यही आपका गलत दिया था, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में जनाकी की इतिहास में महाविभाजन का वर्ष था। तो बताइए दोस्तों, जनाकी का इतिहास का महाविभाजन वर्ष कौन सा था। 1901, 1921, 1947 या 1981।
तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1921 यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस में जो है अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, कौन से राज्य में? ऑप्शंस कह रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा कह रहा है गुजरात, तीसरा कह रहा है महाराष्ट्र और लास्ट कह रहा है उड़ीसा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है 2011 के जनगणना के अनुसार। और बता दें यहाँ पर 1,53,16,784 के करीब जो है जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की निवास करती है। तो याद रखिएगा कितनी भैया, 1,53,16,784 के करीब जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? तो बताइए दोस्तों, किस राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? गुजरात का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का या बिहार का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य का लिंगानुपात जो है राष्ट्रीय औसत से जो है ऊपर है। और बता दें पूरे भारत के लिंगानुपात का जो है 943 है। पूरे भारत का राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 के करीब है। ठीक है, और जबकि झारखंड का लिंगानुपात 949 के करीब है। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। और यह आंकड़ा जो है झारखंड का राष्ट्रीय औसत से जो है काफ़ी ऊपर है, यानी पूरे भारत का 943 है, जबकि केवल झारखंड का जो है 949 है। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों के प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस हैं 47.3%, दूसरा कह रहा है 48.46%, तीसरा कह रहा है 45.50% और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा भारत में जो है स्त्रियों का प्रतिशत 48.46% है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात जो है दिल्ली में, दमन और दीव में, तीसरा कह रहा है पांडुचेरी और लास्ट कह रहा है चंडीगढ़। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दमन और दीव में जो है न्यूनतम लिंगानुपात है। और बता दें दमन और दीव में वर्तमान में लिंगानुपात 618% के करीब है। ठीक है, जबकि 2011 में इसका लिंगानुपात जो है 710 के करीब था। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछ सकता है। वर्तमान में 618% है, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार जो है इसका लिंगानुपात जो है 710% के करीब था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना में निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना में जो है किस राज्य की जनसंख्या में जो है कमी आई है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है केरल और लास्ट कह रहा है मणिपुर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नागालैंड की जो है जनसंख्या में कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसमें जो है माइनस का 0.6% की जो है कमी आई है इसकी जनसंख्या में, 10 की जनसंख्या में कमी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आंकड़ा भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। कितने की? तो -0.6% की जो है 10 की कमी आई है नागालैंड की जनसंख्या में।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम था। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। और बता दें इस समय वर्तमान में बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106% के करीब है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना भैया, 1106% के करीब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, दूसरा कह रहा है नागालैंड, तीसरा कह रहा है त्रिपुरा और लास्ट कह रहा है सिक्किम। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की में जो है अनुसूचित जाति की जो है जनसंख्या शून्य है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अर्थात न्यूनतम है। ऑप्शन हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा कह रहा है दमन और दीप, तीसरा कह रहा है लक्षद्वीप और लास्ट कह रहा है दादरा और नगर हवेली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था। तो बताइए दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था। ये याद रखिएगा 2001 की जनगणना में पूछा है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मिजोरम और लास्ट कह रहा है मणिपुर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे न्यूनतम थी 2001 की जनगणना के अनुसार। और बता दें इसका जनसंख्या घनत्व 2001 में 13% के करीब था, जबकि इसका 2001 की जनगणना के अनुसार जो है कितना था भैया, 13% था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो बताइए भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो ऑप्शंस हैं 1950 में, दूसरा कह रहा 1861 में, तीसरा कह रहा 1947 और लास्ट कह रहा 1872। तो बता दें भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। किसके भैया, लॉर्ड मेयो के समय पे पहली बार भारत में जनगणना की गई थी 1872 में। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक 2001 और 11 के दशक में भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही है। तो बताइए दोस्तों, 2001 से लेकर के 2011 तक के बीच में भारत की 10 की वृद्धि दर क्या रही है। ऑप्शंस हैं 18.65%, दूसरा कह रहा है 17.64%, तीसरा कह रहा है 16.54% और लास्ट कह रहा है 15.67%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 17.64% के करीब जो है 10 की वृद्धि रही है 2001 से 2011 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें 2001 और 2011 के अंतराल में 10 की वृद्धि जो है 17.77 के करीब, ठीक है, रही है अंतिम आंकड़ा के अनुसार। ठीक है, तो याद रखिएगा इन दोनों में से ऑप्शन कोई भी आ सकता है।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई बुकों में दिया है 17.7% और कुछ बुकों में आपका 17.64% दिया है, तो दोनों के दोनों आंकड़े याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। ऑप्शंस हैं मेघालय, दूसरा है गोवा, तीसरा है मिजोरम और लास्ट कह रहा है नागालैंड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मिजोरम राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका जनसंख्या घनत्व लगभग 52% के करीब रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों का ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए भैया, भारत में पहली नियमित जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी। ऑप्शन हैं लॉर्ड डफरिंग, दूसरा कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा कह रहा है लॉर्ड रिपन और लास्ट कह रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में पहली बार नियमित जनगणना जो है शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और कब भैया, 1881 में। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रमुख राज्यों की जनसंख्या घनत्व 2011 का सही आरोही क्रम है। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा जिसमें जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश यही का जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता जो है सबसे अधिक थी। केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश या मिजोरम। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य की साक्षरता दर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी। और बता दें, इस टाइम वर्तमान में केरल की साक्षरता दर 94% के करीब है। कितनी भैया, 94% के करीब यहाँ की साक्षरता दर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए किस केंद्र शासित प्रदेश में यौन अनुपात जो है पाया जाता है। ऑप्शन हैं लक्षद्वीप, दूसरा है पांडुचेरी, तीसरा है दमन एवं दीव और लास्ट कह रहा है दादरा एवं नगर हवेली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा दमन और दीव में यौन अनुपात जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। ऑप्शन है दमन और दीव, दूसरा है दादरा और नगर हवेली, तीसरा कह रहा है चंडीगढ़ और लास्ट कह रहा है अंडमान निकोबार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार की साक्षरता दर सबसे कम थी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका एग्जाम ही है इससे संबंधित। तो बताइए दोस्तों, जनगणना उत्तर प्रदेश के अनुसार 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। 60%, अगला कह रहा है 65.5%, तीसरा कह रहा है 67.7% और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है 2011 के जनगणना के अनुसार
67.7% है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम थी। ऑप्शन है झारखंड, दूसरा कह रहा है राजस्थान, तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश, लास्ट कह रहा है मिजोरम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में महिला साक्षरता दर जो है सबसे न्यूनतम थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यहाँ पर महिला साक्षरता दर 52.1% के करीब थी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे। ऑप्शन हैं मित्तल सेन, दूसरा कह रहा है राजनाथ सिंह, तीसरा कह रहा है M.K. कृष्णन और लास्ट कह रहा है D.C. चंद्रमौली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। D.C. चंद्रमौली यही जो है 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2001-2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से 2001 से लेकर के 2011 में किस राज्य में जनसंख्या न्यूनतम वृद्धि दर की है। तो ऑप्शंस हैं नागालैंड, दूसरा कह रहा है बिहार, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु और लास्ट कह रहा है गोवा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड ने जो है जनसंख्या वृद्धि में सबसे न्यूनतम वृद्धि की करने वाला राज्य है नागालैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम जो है जनसंख्या वृद्धि करने वाला नागालैंड देश है। और बता दें यहाँ पर माइनस का 0.6% के करीब जो है जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि दर क्या थी। तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो है 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना के बीच में 10 की वृद्धि दर क्या रही है। ऑप्शंस हैं 22.33%, अगला कह रहा है 25.07% और तीसरा कह रहा है 21.05% और लास्ट कह रहा है 20.09%। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर जो है 20.09% के करीब रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनगणना के आधार में भारत की जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो बताइए दोस्तों, जनगणना के आधार में भारत की जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शंस हैं निरंतर बढ़ रही है, दूसरा कह रहा है निरंतर घट रही है, तीसरा कह रहा है स्थिर है और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंतर बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बता दें जनसंख्या के आधार पर भारत की जनगणना का घनत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में स्त्रियों का लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। तो बताइए दोस्तों, किस राज्य में स्त्रियों का लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, दूसरा कह रहा है सिक्किम, तीसरा कह रहा है तमिलनाडु और लास्ट कह रहा है केरल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य की स्त्रियों का लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा जो है अधिक है। और बता दें, अगर आपसे
केंद्र शासित प्रदेश में पूछता है तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडुचेरी का जो है लिंगानुपात पुरुषों से अधिक है स्त्रियों का। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब यह लक्षित वर्ष रखा गया है। तो बताइए दोस्तों, अब यह लक्षित वर्ष कितना कर दिया गया है? ऑप्शन हैं 2035, दूसरा है 2050, तीसरा है 2060 और लास्ट कह रहा है 2070। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 2070 जो है लक्षित वर्ष रख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम था? तो बताइए दोस्तों, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तीसरा कह रहा है दमन और दीव और लास्ट कह रहा है पांडुचेरी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे जो है न्यूनतम है केंद्र शासित प्रदेशों में। और बता दें यहाँ का लिंगानुपात 618% के करीब है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूनिसेफ ने तात्कालिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम किस राज्य में है? तो बताइए दोस्तों, यूनिसेफ के तात्कालिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की न्यूनतम मृत्यु दर जो है अधिकतम किस राज्य में है? बिहार में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में जो है बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक सही प्रक्रिया का चयन कीजिए। तो बताइए इन चारों में से सही प्रक्रिया कौन सी स्थायी जनसंचार के लिए है? ऑप्शन है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, दूसरा कह रहा है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, तीसरा कह रहा है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से अगर देखा जाए तो राइट आंसर आपका स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, यही ऑप्शन नंबर सी जो है स्थायी जनसंख्या संरचना का एक प्रकार की प्रक्रिया की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या में सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार जो है सबसे छोटा भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा या राजस्थान? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का वह कौन सा राज्य जनसंख्या में अधिकता में पहले स्थान पर है? तो बताइए दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपना उत्तर प्रदेश सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या यहीं पर निवास करती है पूरे भारत की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, गोवा है, अरुणाचल प्रदेश है या नागालैंड है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला जो है राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार अधिक है? तो बताइए इनमें से किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? तमिलनाडु, मिजोरम, हैदराबाद या बिहार? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की
महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, ठीक है। और बता दें यहाँ पर महिला साक्षरता दर 80% के करीब है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। तो बताइए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 3894, दूसरा कह रहा है 4255, अगला कह रहा है 4041 और लास्ट कह रहा है 5161। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नगरों की कुल संख्या जो है 3894 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइए दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है पांडुचेरी, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लक्षद्वीप और लास्ट कह रहा है दमन और दीव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है। तो बताइए दोस्तों भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और लास्ट कह रहा है मध्य प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाहर प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन हैं शून्य जनसंख्या वृद्धि, दूसरा कह रहा है गत्यात्मक जनसंख्या, तीसरा कह रहा है स्थिर जनसंख्या और लास्ट कह रहा है जनसंख्या की स्थिरता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जनसंख्या की स्थिरता, ठीक है। और बता दें यह स्थिति तब होती है जब जो है जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहते हैं, तब जो है जनसंख्या में स्थिरता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो है राज्य कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन हैं गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा जो है सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बता दें यहाँ पर नगरीकृत जो है 62.2% के करीब है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो बताइए दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। कानपुर है, दिल्ली है, मुंबई है या कोलकाता है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ये शहर है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 11 जून को, 5 जून को, 11 जुलाई को या 15 अक्टूबर को। तो बता दें प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा नगर है। तो बताइए दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। टोक्यो है, मुंबई है, शंघाई है या ओसाका है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा एशिया का सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। और यह जो है जनसंख्या यहाँ पर 37 मिलियन के करीब जो है निवास करती है। कितनी भैया टोक्यो में 37 मिलियन के करीब यहाँ पर जो है जनसंख्या निवास करती है। और यह शहर जापान में स्थित है, ठीक है। टोक्यो कहाँ पर है भैया, जापान में है और यहाँ पर 37 मिलियन के करीब जनसंख्या निवास करती है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन है लगभग 16%, दूसरा है लगभग 18%, तीसरा है लगभग 17% और लास्ट कह रहा है लगभग 21%। तो यह आंकड़ा जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 17% के करीब जो है पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 17% जो है जनसंख्या निवास करती है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, दूसरा कह रहा है यूरोपीय में, तीसरा कह रहा है अफ्रीका में, या लास्ट कह रहा है एशिया में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें एशिया महाद्वीप में 149.7% के करीब जो है जनसंख्या घनत्व है। तो याद रखिएगा, ये आंकड़ा भी पूछ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनी आबादी वाला सार्क देश कौन सा है। तो बताइए दोस्तों सबसे घनी आबादी वाला सार्क का देश कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या मालदीव। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव जो है सबसे घनी आबादी वाला सार्क का देश है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 तक विश्व की अनुमानित जनसंख्या रहने का अनुमान है। तो बताइए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या कितनी रहने का अनुमान है। ऑप्शंस कह रहा है 9.00 मिलियन खरब, दूसरा कह रहा है 9.25 मिलियन खरब, अगला कह रहा है 8.92 मिलियन खरब और लास्ट कह रहा है कोई आंकड़ा नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2050 तक संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 9.25 मिलियन खरब के करीब रहने का अनुमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है जनगणना संगठन केंद्रीय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जनगणना संगठन केंद्रीय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन हैं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा कह रहा है गृह मंत्रालय, तीसरा कह रहा है शिक्षा मंत्रालय और लास्ट कह रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के अधीन जो है जनगणना संगठन केंद्रीय कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट क्वेश्चन थे जनगणना से संबंधित जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई महामैराथन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।